अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया है, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, सास हो, बहू हो, वालदेन हो, बहन-भाई हो या कोई भी रिलेशन है, ये वीडियो उनके लिए है। ये मियाँ-बीवी के लिए भी है, सास-बहू के लिए भी है, बहन-भाइयों का रिलेशन हो, वालदेन के साथ हो, बच्चे के साथ हो, बेटे के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो गौर से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैं आप लोगों को मेडिटेशन भी करवाऊँगी, मतलब विजुअलाइज़ेशन जो हम आँखें बंद करके करेंगे, हम लिखेंगे भी। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है और अगर आप करेंगे तो इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने 21 डेज़ लगातार करनी होगी, ठीक है? सबसे पहले एक सवाल है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस इंसान से आप नाराज़ होते हैं, उसकी सिर्फ़ गलतियाँ ही नज़र आती हैं। उसकी 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं हम लोग और बस एक बुराई ना जो उस शख्स में होती है, बस वो दिमाग में घूमती रहती है। इसी वजह से और दूरियाँ बढ़ जाती हैं। इसीलिए इस प्रैक्टिस में एक बहुत खूबसूरत रूल भी बताया गया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि अगर आपने किसी के बारे में एक शिकायत की ना, मतलब आप अपने हस्बैंड के बारे में आपने गॉसिप किए होंगे, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, किसी से भी कहे होंगे, ये तो मेरा सुनते ही नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये यूँ करते हैं, वो करते हैं, आपने कितनी बार बोला होगा। तो अब आज के बाद आप ये नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने एक शिकायत की, उसके बदले 10 ग्रैटिट्यूड अपने शौहर की लिखने होंगे आपको, 10 शुक्राने लिखने होंगे। वरना आप जो रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप उससे 10 कदम पीछे हो जाएंगी, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके हस्बैंड नाराज़ हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगी ये मुझसे मेरी बात नहीं सुनते, आप अपनी इंटरनली भी शिकायतें कर रही हैं और जो भी मिलने वाला है उससे भी आप शिकायत कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले अगली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कहा जाता है कि सामने वाले को आपने नहीं बदलना है, ठीक है? अपने ऊपर काम करना है आपको। सामने वाले को आप नहीं बदलेंगे, ना ही आप उनसे कुछ कहेंगे, सिर्फ़ कॉपी पेन की ताकत और आपकी सोचने समझने की ताकत को समझिएगा, ठीक है? सबसे पहले अपनी सोच बदलेंगे। जब आप किसी के लिए शुक्र अदा करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके अंदर सुकून पैदा होता है, गुस्सा ख़त्म हो जाता है और फिर आपका रवैया नरम हो जाता है। और अक्सर जब हमारा रवैया बदलता है ना, तो रिश्तों में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। और एक और बात, हर वक्त शिकायत करना, बुराई करना, ग़ीबत करना सिर्फ रिश्तों को और ख़राब कर देता है, ठीक है? इसीलिए आज से आपने एक चैलेंज लेना है जो 21 दिन का होगा ये। रोज़ उस शख्स का नाम लिखेंगे आप, चाहे आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हैं अपना, ठीक है? उनका आप नाम लिखेंगे और उनकी 10 अच्छाइयाँ लिखेंगे जो उस शख्स में मौजूद होंगी। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना उनके अंदर। अल्लाह ताला ने किसी को ऐसे नहीं पैदा किया, किसी न किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। तो आप उनकी 10 अच्छाइयाँ लिखेंगी, आप दिल में बोलेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, मैं इस रिश्ते की नेमतों पर तेरा दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मेरे दिल को सुकून दीजिए, हमारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमाएँ। आमीन। ये करने के बाद अब हम करेंगे मेडिटेशन। अब आप लोग अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए। जैसे-जैसे मैं बोलूँगी, आपने उस चीज़ को फ़ील करना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, अपनी आँखें बंद कीजिए और अब जैसे-जैसे मैं बोलने लगी हूँ, उसको फ़ील करेंगे। आपने अपने अंदर से पहले इस गुस्से को रिलीज़ करना है, नफ़रत को रिलीज़ करना है, सारे हसद को रिलीज़ करना है। जो भी थॉट आपने नेगेटिव अपने अंदर पाल रखी है, अपने शौहर के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बेटे के लिए या किसी के साथ भी आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर भी है, तो आप पहले उसको रिलीज़ करेंगे और उसके बाद आप उसका शुक्राना लिखेंगे। तो पहले रिलीज़ कैसे करना है? आँखें बंद करें। अब आप फ़ील कीजिए कि आसमान से एक गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है। आहिस्ता-आहिस्ता वो गोल्डन रोशनी आपके सर पर आ गई है। सर से लेकर अब वो आपकी आँखों में आ रही है।
अब वो आपकी नोज़, चेक्स, पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। फ़ील करें उसको। जैसे जैसे गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में हो रही है, फैलती जा रही है, वैसे वैसे आपकी जिस्म से गुस्सा, नफ़रत, शिकायतें सब ख़त्म हो रही हैं। वो सारा गुस्सा आपका डिज़ॉल्व हो रहा है, वहाँ पर गोल्डन लाइट की रोशनी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी आपकी पूरी बॉडी में फैल चुकी है। आपका दिल उस गोल्डन लाइट से भर चुका है और आपके गुस्सा, आपकी नफ़रत, आपकी शिकायतें सारा वहाँ से ख़त्म हो रहा है। वहाँ आपको ठंडक महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है और आपके दिल से शुक्र अदा निकल रहा है। पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से भर चुकी है। आपकी बॉडी का एक एक सेल गोल्डन लाइट से भर चुका है। पूरी बॉडी का गुस्सा, नफ़रत पूरी तरह से निकल रहा है, पूरा डिज़ॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। फ़ील कीजिए। जैसे जैसे लाइट आपकी बॉडी में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपको खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आपकी बॉडी एकदम हल्की हो गई है क्योंकि आपकी बॉडी से नफ़रत, गुस्सा, जेलसी, हसद सब निकल चुका है। अब आप अपने हस्बैंड को अपने सामने खड़ा हुआ देखें, इसी इमेजिनेशन में। अब जो जिसके लिए ये कर रहा है रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, वो उनको देखेंगे। चाहे वो आपकी सास हो, आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, या आपका बिज़नेस पार्टनर हो, या आपकी बीवी हो, या आपके बहन भाई हों। जिसके साथ भी आपको रिलेशन अच्छा करना है, आप उनको सामने खड़ा हुआ देखें और अब आप उनकी आँखों में देख रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मैंने आपके बारे में जो जो कहा है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं अपने हस्बैंड से तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मैंने उनके लिए जो भी कहा है, जो भी बोला है आज तक, मैं उन सब की माफ़ी माँगती हूँ। अपने हस्बैंड की आँखों में देखते रहें और उनको बोलते रहें कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप उनको बोलेंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दीजिए। अपने हस्बैंड को देखते रहें, बहुत प्यार निकल रहा है आपकी आँखों से। और आपके हस्बैंड आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल दीजिए। ठीक है? कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत लाइट फ़ील हो रहा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सब बहुत
अच्छा होगा। ये हमने अपनी बॉडी में से जो हमने गुस्सा स्टोर किया हुआ था, नफ़रत स्टोर की हुई थी, उसको रिलीज़ किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लिखना स्टार्ट, ठीक है? कैसे लिखना है? तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर के लिए। यहाँ पे आप उन्हीं का नाम लिखेंगे जिनके लिए आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, ये हर रिलेशनशिप के लिए है, खाली हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं। ये जो आपकी ज़िंदगी का रिलेशन जुड़ा हुआ है, ये हर रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है? मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर के लिए जिन्होंने हर मामले में मेरा साथ दिया। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर के लिए जो वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर के लिए आपने वसीला बनाया और मैं माँ बन पाई। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर के लिए जिन्होंने मुझे अपने निकाह में लिया। यहाँ पर आप इस तरह से पॉइंट लिखेंगे और जो भी आपके हस्बैंड की अच्छी आदतें हैं उनको इसी तरह शुक्रगुज़ारी के साथ लिखेंगे। ये मैं आपको डेमो दे रही हूँ। इस जगह पर आप अपना कोई भी जिसके लिए भी रिलेशनशिप के लिए आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर आप उनके पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? ये पॉइंट हो गए। आपने डेली ये 10 पॉइंट लाजमी लिखने हैं अपने हस्बैंड के लिए। और जो मैंने मेडिटेशन करवाया है वो भी आपको लाजमी करना है। मैक्सिमम आपने 21 डेज़ तो करना ही करना है। 21 दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन हो जाएगा आप लोगों के दरमियान और वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आपने क्या करना है, गॉसिप नहीं करनी है, अपने शौहर की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी की बुराई करते हैं तो वो रिलेशन और मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। तो आपने किसी की बुराई भी नहीं करनी है, अपने शौहर के अलावा वैसे भी किसी की बुराई नहीं करनी है। फिर आप आपके जो ड्रीम है ना उससे आप 10 कदम पीछे हो जाते हैं। अगर गलती से हो भी जाए, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है ना, हमारी आदत हो गई है इस तरह की, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि अब मैंने इस शख्स की बुराई करी तो मुझे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो आप अपने ड्रीम से 10 कदम पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, ना ही किसी को कुछ कहेंगे,
ना ही किसी की दिल आज़ारी करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप, मैं बार बार बता रही हूँ, आप अपनी दुआओं की खुद रुकावट बन जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह के ये 10 पॉइंट्स करके लिखने हैं जो कि मैंने अब बता दिए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अपने हस्बैंड के ग्रेटिट्यूड लिख लिए, यहाँ पे शुक्रगुजार आप हो गए। अब आप यहाँ लिखेंगे 5 पॉइंट जो जो आपके हस्बैंड ने आपके लिए खर्चा किया। ठीक है, वो खर्चा आप लिखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे ईद पर कपड़े दिलवाए। दिलवाए होंगे ना हस्बैंड ने कपड़े, कभी ना कभी तो गिफ्ट दिए ही होंगे, उस गिफ्ट का शुक्राना भी करना है आपको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे शौहर ने जो मुझे गिफ्ट दिए। इस तरह करके आपने 5 पॉइंट करने होंगे। ठीक है, गिफ्ट दिए, जो भी उन्होंने आपको खिलाया पिलाया, जो भी उन्होंने आपके लिए किया है वो आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सबसे पहले आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद आप अपने हस्बैंड के पूरे ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अल्लाह ताला को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर जो खर्चा किया है उसके शुक्रगुजार होंगे। फिर लास्ट में आप आएगा कबूले वाली प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत पावरफुल है, कबूले वाली प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि उनकी जो भी खामियां हैं, अब आप ऐसे ही लिखेंगे, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे शौहर मुझसे नाराज़ हैं, मुझे कबूल है। मेरे शौहर, अल्लाह ताला, ये मैं लिख रही हूँ सिर्फ। अब जैसा आपका रिलेशन उनके साथ चल रहा है, ठीक है, जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं वो आप इसी तरह लिखेंगी और उससे दिल से कबूल करेंगी। ठीक है, मुझे कबूल है, मेरे प्यारे अल्लाह मुझे कबूल है। यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके लिए आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, चाहे वो सास हो, नंद हो, या भाई हो, भाभी हो, शौहर हो, बीवी हो, जो भी हो, यहाँ पर आप इसी तरह करेंगे, कबूल है। कबूले वाली प्रैक्टिस हो गई। जितना लंबा पेज लिखना चाहे आप लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि वो हो जाएं वैसे, वो आप पूरा अल्लाह ताला को लिख के बताएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता मेरे शौहर के साथ मिसाली बन जाए। वो मुझे बहुत प्यार करें, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहें। यहाँ आप वही तब लिखेंगी जो आप अल्लाह ताला को चाहती हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं ये डेमो बना के देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले हम करेंगे मेडिटेशन, जो मैंने बताया है वीडियो में। आप चाहे तो वही प्ले करके आप रोज़ाना देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना है अपने शौहर के लिए। वो आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, जितना पॉइंट बढ़ा देंगे आपकी लाइफ में उतनी ही जल्दी रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर जो खर्चा किया है उसके लिए आप शुक्रगुजार होंगे।
ये सब करने के बाद लास्ट में आपने कबूले वाली प्रैक्टिस करेंगे कि आपके शौहर जैसे हैं, और जो अल्लाह ताला को आप लिख के बता रहे हैं वो एक ही दफ़ा बताएंगे। कबूले वाली प्रैक्टिस भी 21 दिन चलेगी। ये पूरा प्रोसेस जो है 21 डेज़ चलेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत करम हो जाएगा आपके ऊपर। तो आपने ये प्रैक्टिस को 21 दिन लेके चलना है लगातार, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कबूले वाली प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ये जो आप लिख रहे हैं ये भी चलता रहेगा। इसमें वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला को जो आप लिख के बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप एक दफ़ा बताएंगे कि आप चाहते क्या हैं। बाकी जो प्रैक्टिस मैंने बताई है सेम एज इट इज़, ये सबके लिए है जो भी आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।